सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से सिटिंग विधायक दानिश अबरार को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर टिकट देकर सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार सोमवार को सड़क मार्ग से जयपुर से सवाई माधोपुर आ रहे थे। इसी दौरान मलाराना रोड बाईपास पर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके काफिलों को रोक दिया और काले झंडे दिखाकर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। यहां करीब 2 दर्जन से अधिक असामाजिक तत्वों ने दानिश अबरार की गाड़ी के आगे जमकर उत्पात मचाया और हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों की सूझबूझ के चलते बड़ी घटना टल गई। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार की गाड़ी पर हुए हमले में दानिश अबरार सहित कार में सवार कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। फिलहाल दानिश अबरार द्वारा घटना को लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, परंतु पुलिस ने घटना के वायरल वीडियो को लेकर असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने के बाद टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर दानिश अबरार का कहना है कि वे कांग्रेस के सिंबल पर सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी उनकी गाड़ी पर हमला किया है वे चाहे किसी भी पार्टी किसी भी धर्म के हों, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ तब उनके साथ पूरा परिवार था। उन्होंने कहा अगर किसी को दुश्मनी निकालनी है तो उन पर हमला करे, उन्हें जान से मार दे, लेकिन कम से कम परिवार पर हमला तो नहीं करना चाहिए। उधर दानिश अबरार पर हुए हमले को लेकर सवाई माधोपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस प्रत्याशी पर हुआ हमला स्वयं पोषित गुंडों द्वारा करवाया गया है और झूठा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार ने कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके पिता तुल्य हैं और वे हमेशा पिता तुल्य रहेंगे। घटना को लेकर दानिश अबरार ने कहा कि वे अभी तक मानसिक स्थिति में नहीं है कि घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवा सके। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और चुनाव आयोग से सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। कांग्रेस पार्टी ने को तीसरी बार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए परसों टिकट दिया है और एज पर प्रोग्राम, एज पर प्लान आज मेरे को मेरी विधानसभा में आना था। आ गया हूँ। एक सेट प्रोग्राम था, प्रोग्राम के तहत उसी रूट से उसी रास्ते से आना था और सब कुछ बहुत बढ़िया कुशल मंगल चल रहा था जस्टाना से ही। मेरे साथ हज़ारों कार्यकर्ता थे। मेरी गाड़ी में हमारे उप प्रमुख साहब थे, बाबूलाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष थे गिरिराज गुर्जर जी और एक और था, कौन? दो थे, एक और था वो, लेकिन नाम नहीं ले सकता, तो परिवार का ही था। एकाएक मलारना चौक बाईपास पे
100 होंगे कि 150 होंगे मैं बता नहीं सकता। एक झुंड लोगों का गाड़ी के ऊपर आया, कूदा और गाड़ी के बोनट पे कूद गए, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। और ये कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर मेरे साथ मेरे अंगरक्षक नहीं होते या अगर मेरे साथ मेरे सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो शायद ये आपकी और मेरी ये प्रेस वार्ता आज नहीं हो रही होती। और जो मंजर मैंने मेरी आंखों से मेरे साथ होते देखा, ये मैं कह सकता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन में जो मेरा समय मतलब खुद का राजनीतिक जीवन है 10 साल का, तो मैंने 13 का चुनाव लड़ा, मैं हार गया, दिया कुमारी जी विधायक थे, मैं लड़ा फिर जीता, मैं विधायक रहा। 10 साल के अंदर इस तरह का मंजर मैंने और मेरे राजनीतिक जीवन में इस तरह की गुंडागर्दी का। सर कौन लोग थे जिन्होंने आप लोगों को हमला किया? मैं जानता था, आप ये भी जानना चाहेंगे कौन थे कौन नहीं थे। मैं इस बात पे किसी प्रकार का कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कौन सी जाति के थे, कौन सी धर्म के थे, कौन सी पार्टी के थे, किसके लोग थे, क्योंकि जो भी थे ये हुड़दंगी थे। इनकी फ़ोटोज़ मौजूद हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। और मेरा ऐसा मानना है कोई भी हुड़दंगी है कि ना जाति होती है, ना पार्टी होती है, ना धर्म होता है, ना कोई राजनीतिक संरक्षण होता है। मेरा आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, चुनाव आयोग से, कि इस प्रकार के जो भी हुड़दंगी हैं जो है वीडियो में मौजूद है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलना चाहता, ना पार्टी पे, ना प्रत्याशी पे, ना जाति पे, ना धर्म पे। मेरा बयान ये है, हुड़दंगी का कोई धर्म विमान पार्टी नहीं होती। जो भी हुड़दंगी थे उनको चुनाव आयोग को और प्रशासन को सख्त से सख्त सजा लेनी चाहिए, ताकि चुनाव में 32 दिन बचे हैं। जो भी माधोपुर से चुनाव लड़े, मैं लड़ूँ, जोड़ीलाल जी बीजेपी से प्रत्याशी वो लड़ें, और भी प्रत्याशी आएंगे, हम सब जो आपके प्रत्याशी चुनाव के ढंग से लड़ें, विकास के आधार पर लड़ें, मुद्दों पे लड़ें, पार्टी के आधार पर लड़ें, लेकिन ऐसे हुड़दंगियों से ईश्वर बचाए, भगवान बचाए। और एक बात जो कहना मैं चाहूँगा, फिर भी अगर ऐसे कोई हुड़दंगी हैं और वो चाहते हैं कि लड़ाई हो, पिटाई हो, गाड़ी फोड़े, झंडे दिखाएं, बदमाशी करें, आप कर लो, लेकिन बीवी बच्चों को बख्श दो। मैं बातें सुन रहा था, कुछ चल रही थी नेगेटिव बातें भी। मेरे साथ मेरी बीवी भी, मेरी 70 साल की माँ भी, मेरे छोटे छोटे 7 साल के बच्चे भी। यार उन्होंने क्या बिगाड़ा? आपको लड़ाई लड़नी, मुझसे लड़ लो, जान से मार रहे हैं मुझे मार दो, मेरी गाड़ी फोड़नी मेरी मार दो, मेरे बच्चों का क्या दोष है? तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, चुनाव में 32 दिन बचे हैं, 10 साल से ऐसा मैंने देखा नहीं। आने वाले 32 दिन चुनाव आयोग और प्रशासन ये सुनिश्चित करे इस तरह के हुड़दंगी जो ना किसी जाति के होते हैं, ना किसी पार्टी के होते हैं, आपके वो साथ सवाई माधोपुर में ना। आपके साथ हमला हुआ, आपके परिजन भी साथ में थे, आपने थाने में FIR करा दी, पुलिस ने रिपोर्ट? मैं इस हमले के बाद अभी तक अपने घर नहीं पहुँचा हूँ सर। मामला तो मलाना डोर थाने का है, आपको FIR वहाँ इसके करा दी थी, आप बाद वहाँ से निकल कर मैं आए। अभी तक अपने पहले घर नहीं पहुंचा हूं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस तरह की वारदात के बाद सबसे पहले मैं मेरे घर पहुंचना चाहता हूं। ये सब मैं उसके बाद करूँ। आप FIR लॉन्च कराएंगे इसके खिलाफ? ऐसे लोगों की FIR लॉन्च कराएंगे आप इन लोगों के खिलाफ? मैं FIR लॉन्च हो नहीं हो, पूरा पुलिस प्रशासन भी मौजूद था, मैं अकेला ही नहीं था, कम से कम 20 पुलिस वाले मौजूद थे, कम से कम 1000 हमारे कार्यकर्ता मौजूद थे। ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लीगल दाव पेच के कोई भी जवाब देने की मैं मानव स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, मेरे बेटा रोने लग गया, पापा क्या हो रहा, तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये लीगल जवाब दूँ, और ना ही पत्रकारिता को कोई मसाला देने के मूड में हूँ। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ऐसे हुड़दंगी, ऐसे गुंडे सवाई माधोपुर में नहीं रहने चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, कहीं से भी कोई भी हो। लेकिन हमें चुनाव लड़ना है, 32 दिन बचे हैं, चुनाव लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, एक अच्छे माहौल में लड़ेंगे, मुद्दों पे लड़ेंगे, पार्टी की लाइन पे लड़ेंगे, विकास के आधार पे लड़ेंगे। लेकिन इस तरह के गुंडा तत्वों को, प्रशासन को, चुनाव आयोग को माधोपुर से जल्द गदेड़ देना चाहिए। किसी पर कोई शक जो हमला करने वाले थे, किस पार्टी के थे, कौन से लोग? शक, पार्टी किसके थे, क्या थे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वीडियो फोटो मौजूद है, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि मैं इसको राजनीति नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए माधोपुर की जनता,
मेरा परिवार, मैं स्वयं, मेरे साथ के लोग, इनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। मैं तो कहता हूँ मेरे घर के ही क्यों ना हो, मेरे परिवार के ही क्यों ना हो, मेरी पार्टी के ही क्यों ना हो, यदि अगर ऐसा करते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया पे कमेंट किया है। उनका ये कहना है ये चुनावी राजनीति को देख के कमेंट किया गया और स्वपोषित लोगों द्वारा ऐसे हमला कराया गया। पहली बात तो मैंने एक कमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं ऐसा कुछ किरोड़ी लाल जी ने कहा है, मैं पहले भी अपने बयान दे चुका हूँ। किरोड़ी लाल जी मेरे लिए पिता तुल्य थे, किरोड़ी लाल जी मेरे लिए पिता तुल्य आज भी हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा किरोड़ी लाल जी मेरे लिए पिता तुल्य ही रहेंगे।